सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम आज सीखने जाते हैं कि चेले किस प्रकार से, जब वो 12 चेलों को यीशु मसीह ने भेजा था गांव और नगरों में घूम घूम के सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उससे पहले उन्होंने चेलों को कुछ चेतावनियां दिया था और आने वाले संकट के विषय में उन्हें आगाह किया था कि ये तुम्हारे साथ हो सकता है। इस बारे में उन्होंने पूरी तरीके से अपने चेलों को बताया और समझाया और किस प्रकार से उनको सुसमाचार का प्रचार करना है और डरना नहीं है और बड़ी हिम्मत और कठिनाई का सामना करते हुए भी सुसमाचार का प्रचार करना है और छोड़ना नहीं है। इस काम को करते हुए बीच में आगे जाके छोड़ना नहीं है और डरने वाला नहीं बनना है। इस बात को कहते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई, जैसे एक भेड़ होती है, वो इंसान को चेले से कहते हैं कि देखो तुम तो भेड़ हो, तुमको एक भेड़ को मैं भेड़िए के बीच में भेजता हूँ। भेड़ के बीच में अगर भेड़िया आ जाए तो तुरंत ही भेड़ को उठा के फाड़ के खा जाता है। इस प्रकार से जब यीशु समाचार का काम होता है तो लोगों के बीच में जाना, जो इस तरह के लोग होते हैं, बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि कुछ लोग भेड़िए के समान होते हैं जो तुरंत पकड़ के फाड़ खाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें कुछ बोलो और वो तुरंत तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, मारने के लिए। इस प्रकार से यीशु मसीह ने पहले ही समझा दिया था, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, उन्हें मनुष्य की हर एक बातों का था है कि वो कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर क्या क्या बुराइयां छिपी हुई हैं, क्या क्या बुराइयां बैठी हुई हैं। वो भेड़ की तरह हैं और कौन भेड़िए की तरह है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं भेड़ों की नाई तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। सांपों की नाई बुद्धिमान क्यों? सांपों की नाई इसलिए क्योंकि जब सांप देखता है शत्रु को अपने पास आते हुए तो तुरंत छिप जाता है कि कहीं उसको मार ना डाला जाए सांप को। इसी डर से वो तुरंत छिप जाता है या वहाँ से निकल जाता है। तो इसी का उदाहरण देते हुए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस तरीके से बुद्धिमानी से काम करना कि जब तुम्हारे सामने कोई शत्रु आए तो उससे तुम उलझना मत, तुम चुपचाप निकल जाना। और कबूतरों की नाई भोले बनो। और कबूतर जैसे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वह उस तरीके से भोले बनो कि कम से कम ऐसा ना हो कि तुम्हारी चाल चलन न तुम्हारे व्यवहार को देख के लोग ये ना समझ सके कि ये मनुष्य सही है या गलत है। आगे वचन कहता है, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, परंतु लोगों से सावधान रहो। ये बहुत ही कठिन बात हो जाती है कि लोगों से ही सावधान रहना है। लोगों को भाई भाई और बहन बहन बनाया गया है, फिर भी लोग ऐसे हैं कि लोगों से ही सावधान रहना पड़ता है। जिनके बीच में आप सुसमाचार सुनाने जाओ, जिनका भला करने जाओ, जिनके रोगों बीमारियों को दूर करने जाओ, उन लोगों से भी सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। और क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। ऐसा लोगों से इसलिए सावधान रहना है क्योंकि जो धनी लोग रहते हैं उनके अंदर ये अधिकार रहता है, कुछ ऐसा पावर रहता है कि वो क्या करेंगे, तुम्हें महासभाओं में सौंप देंगे। ये कह देंगे कि देखो ये लोग तो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, कितना बड़ा गलत काम करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, लोगों को चंगाई करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ गई है? क्यों नहीं वो समझ पाते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। और वो लोग क्या करेंगे कि जिनके पास तुम जाओगे, लोगों के पास जाओगे, उनसे तुम सावधान रहना, नहीं तो वो क्या करेंगे, तुम्हें महासभाओं में सौंप देंगे और पंचायतों में तुम्हें कोड़े मरवाएंगे कि तुम ऐसा करो कि
यीशु मसीह के बारे में वचन ना सुनाओ, यीशु मसीह के बारे में प्रचार ना करो, यीशु मसीह के बारे में कोई भी काम ना करो। हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दो। हम लड़ाई झगड़ा मार पिटाई घूस सब कुछ करते हैं, हमको जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दो। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है, इसीलिए उन लोगों को कहा गया है कि वो भेड़िए के समान रहते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। जब भी आप सुसमाचार सुनाने जाएं, ऐसे लोगों से सावधान रहें और उन लोगों से बच के निकलने का प्रयास करें। फिर भी उन्हें सुसमाचार सुनाना तो कर्तव्य बनता है, और जब वो सुनने का प्रयास करें तो उन्हें सुसमाचार सुनाएं, और हो सके तो वो अपने मन को परिवर्तित करें और ना करें। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं का जिम्मेदार खुद होता है। उसके सामने सिर्फ हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन निर्णय लेना मनुष्य का काम है। वो हाँ कहेगा या नहीं कहेगा, या मानेगा या नहीं मानेगा, या क्या करेगा, वो कोई नहीं जानता, वो स्वयं ही जानता है। लेकिन उसके पास अगर पूरी जानकारी हो कि तुम्हारे साथ अंत में क्या हो सकता है, इसलिए पहले से सचेत रहो, तो वो हो सकता है कि अपना स्वभाव छोड़ दे। क्योंकि जो पौलुस हुआ करता था वो भी अपने इस तरह के लोगों को मारा करता था, कूटा करता था और उनको जेल में बंद कर दिया करता था। ऐसे इंसान को परमेश्वर ने बदल दिया और वो पौलुस बन गया, और उसने सुसमाचार का काम और बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना की। तो हो सकता है कि ऐसे लोग भी बदल जाएं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम ही हो सकती है जो बदल जाएं। फिर हमको ये भी सोच समझ के चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हम अपना भी कर्तव्य पूरा करें, नहीं तो वो भी बच जाएंगे इस सुसमाचार सुनने से। तो उनको सुसमाचार सुनाना भी हमारा कर्तव्य ही है। तो मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तुम मेरे लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। ऐसा होगा कि बात बढ़ते बढ़ते तुम्हें छोटी सी जगह से ले जाके बात बढ़ते बढ़ते तुम्हें राजाओं के पास ले जाएं, तुम्हें हाकिमों के पास ले जाएं, तुम्हें अन्य जातियों के पास ले जाएं, और उस समय ले जाने के बाद ये तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका होगा कि तुमको वहाँ पे भी सुसमाचार तुम सुना दो, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना दो, प्रभु यीशु मसीह के काम बता दो, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए थे उन कामों को दिखा दो, करके दिखा दो, बता दो, जिससे कि वो भी क्या करे, विश्वास करे। वो राजा हैं, वो खुद चल के तो नहीं आएंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। उनका भी जरिया प्रभु यीशु मसीह ने बना ही दिया है कि तुम राजा हो, यहाँ धरती के राजा हो, ज़मीन पे तो उतरोगे नहीं। चलो तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए यही लोग तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हारे सामने परिस्थिति ऐसी आए कि तुम्हें लोग पकड़ ले और पकड़ के राजाओं के पास ले जाएं और अन्य जातियों के पास भी ले जाएं, तो भी तुम ना डरना ना घबराना, क्योंकि तुम उनके पास जाओगे तो उनके लिए गवाह बनोगे, एक गवाही का कारण बनोगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव, ऐसे ऐसे चमत्कार और ऐसे ऐसे बड़े काम हुए और तुम्हारे द्वारा काम हुए। तो वो भी अपना मन फिराएंगे और हो सकता है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, अपना जीवन बदले, अपनी सोच बदले, अपनी विचारधारा बदले, अपने कामों को बदले, और हो सकता है कि वो एक ऐसे नेक इंसान बन जाए जो आपके कामों को करने में वो मदद करने लगे और बढ़ चढ़ के आपके कामों में हिस्सा लेने लगे। और हो सकता है कि वो आपके लिए एक माध्यम बन जाए, एक समूह बन जाए, जिनके इकट्ठा हो जाने से आप बड़ी ही खुशहाली के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और भी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं यदि, तो उनका भी हमको डट के सामना करना है, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि देखो, अगर इस तरह की भी परेशानी आ जाती है तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अपने वचन में कहा भी है कि यदि किसी की हत्या भी हो जाती है सुसमाचार को सुनाते हुए, यदि कोई मार भी डाला जाता है, यदि उसका कत्ल भी हो जाता है, यदि उसका सिर भी काट दिया जाता है, तो भी एक दिन, आखिरी दिन, जब न्याय वाले दिन होगा, तो वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और वहाँ पे उसका रूपांतरण हो जाएगा और वो अपने जीवन में उसने जो कुछ भी कष्ट उठाया है उसका प्रतिफल उसे मिलेगा और वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यदि आपके ऊपर ऐसी विपत्ति भी पड़ती है, यदि आप मार भी खाते हैं और आपकी हत्या भी हो जाती है, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सब दुखों को सहा, कोड़े खाए, मार खाई, हाथों कीलों में कील ठुकवा लिए, चुप रहे, यहाँ तक कि मृत्यु को भी पा लिए, फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मुंह तक नहीं खोला। और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि तीसरे दिन मैं स्वर्ग राज्य में होऊंगा। इसलिए आप भी अपनी पूरी शक्ति को बटोर के प्रभु यीशु मसीह के कामों को करें और डरे नहीं। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। और जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे, जब वे लोग, ऐसे लोग जो भेड़िए के समान होते हैं, तुम्हें पकड़वाएंगे, तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तुमको पकड़वाया जाएगा और तो उस समय तुम ये चिंता मत करना कि मैं क्या कहूँगा, मैं क्या बोलूँगा, अपने बचाव के लिए क्या कहूँगा, उनसे कैसे निवेदन करूँगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। ऐसा नहीं कहना है, परंतु गवाह बनना है प्रभु यीशु मसीह का और उनके कामों को करना है। यदि तुम्हें विचार नहीं आता, तुम्हारे पास सोचें नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं उनके सामने क्या बोलूँगा, कैसे बचूँगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए भी बताया है कि देखो, उस घड़ी भी तुम परेशान मत होना, न चिंतित होना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें बोलना होगा वो पवित्र आत्मा तुम्हें आप ही बता देंगे कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। क्योंकि जो कुछ भी तुमको बोलना है वो उसमें तुम तो बोलोगे, लेकिन तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, क्योंकि पिता बुद्धिमान है और वो उन परिस्थितियों को किस प्रकार से संभालना है और कैसे उन परिस्थितियों से निकलना है, कैसे उससे उबरना है, और उनकी बातों को, जो उनके सामने प्रश्न हैं, बहुत सारे सही होंगे, गलत होंगे, झूठ होंगे, क्या होगा, सब बातों का उत्तर देने के लिए पिता का आत्मा तुम में से होकर स्वयं बातें करेगा और जो कुछ उन्हें कहना होगा उस समय कहा जाएगा। और वो कहने वाले तुम तो होगे, लेकिन तुम्हारी भीतर यदि तुम सच्चे इंसान होगे तो प्रभु का आत्मा यदि तुम्हारे साथ होगा तो प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेगा और उन्हें बताएगा। और उन्हें हो सकता है कि वो वहाँ से आज़ाद भी हो जाएं, उन परिस्थितियों से बाहर भी निकल जाएं। इसलिए उस समय भी आप ना डरें और ना घबराएं, क्योंकि यदि जब आप ऐसा करते हैं और अपने प्राणों तक की भी हानि उठाने से नहीं डरते हैं, तो एक दिन स्वर्ग में आपका भी स्वागत किया जाएगा और आपके बड़े और कठिन कामों को भी वहाँ गिनाया जाएगा और आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। क्योंकि ये काम जो कि चेले करते थे वो बहुत ही कठिन होता था। समझ लीजिए कि सबसे अधिक कठिन काम वही होता था, लेकिन चेले करते थे, यहाँ तक कि अपने
प्राणों की हानि भी उठा के उन्होंने इन कामों को किया और अंत में परमेश्वर ने उन्हें वो जीवन का मुकुट दिया जो उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु के काम करने में आप लजाए नहीं, आप डरे नहीं और निर्भीक होकर परमेश्वर के कामों को करें। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको अक्ल, समझ, ज्ञान दे, आशीष और बरकत दे, समझने की शक्ति दे। ऐसी मेरी विनती है और आशा करती हूँ कि आप भी जब वचन सुनाएं तो दृढ़ होकर सुनाएं। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर ही हमारी ढाल है प्रियो, इस बात को याद रखें। आमीन।